कोई भी ऐसी खाने की चीज़ जो आपको टेस्ट पूरा दे रही है बट आपको कैलोरी बिल्कुल भी नहीं दे रही है, क्या वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। जब भी हम कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हमें से ऐसे बहुत लोगों ने देखा है कि जब भी कोई अपना वेट लॉस स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले जो अपने घर पे लेके आएगा वो होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। हम अपनी डाइट को किसी ना किसी ऐसी चीज़ के साथ रिप्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें कि या तो कैलोरीज बहुत कम होती हैं या नेग्लिजिबल या बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो हम अपनी डाइट को की रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये इन चीज़ों मैं बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में, तो क्या ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं या नहीं, आप मुझे इसका जवाब देना। तो जितने जो FDA है, इन्होंने 4 से 5 ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जिसको कि सेफली मतलब आप इसको रिकमेंड किया हुआ है कि आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें से आता है सुक्रालोस है या एस्पार्टेम है, नियोटेम है। ये कुछ ऐसे स्वीटनर्स हैं जो कि आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, जिसमें से कि आजकल एक प्लांट बेस्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो भी अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं स्टीविया। तो जो स्टीविया है वो प्लांट बेस्ड है, इसलिए वो बिल्कुल सेफ़ है, सेफली आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। बट अगर आपने उसकी कोई भी केमिकल प्रोसेसिंग हो के वो पैकेज्ड फॉर्म में आ चुकी है, तब क्या वो सेफ़ है लेना? आप ये भी ज़रूर इसके बारे में सोचना। तो जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, हम जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हम इनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना बोल के हम इनको बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता बट आपको टेस्ट ये पूरा दे रहे हैं, कैलोरीज ये आपको बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो इनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आप इसके बारे में सोचना। ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपको इमीडिएटली कभी भी नज़र नहीं आएंगे कि आपको इसको लेते हुए 6 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं और आपने अपना वेट लॉस भी कर लिया है, बट आपको लेटर स्टेज पे इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ये आपको ज़रूर पता लग सकते हैं। जब भी हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं ना, तो हमने जो कैलोरीज उसमें से ना लेके जो लॉस्ट कैलोरीज है ना, हम उसको किसी ना किसी चीज़ के साथ ज़रूर रिप्लेस करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो हम अपने आप को उस टाइम पे एक तरह से फूल बना रहे होते हैं कि अगर हमने डाइट कोक पी लिया है तो क्योंकि हमने कुछ कैलोरीज तो लेनी है, तो साथ में एक बर्गर खा लेते हैं। तो क्या ये एक हेल्दी ऑप्शन रहेगी? आप ये सोच के देखना कि क्या ये एक हेल्दी ऑप्शन है। तो हम जस्ट क्या करें, हम अपने आप को फूल बना रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस खा के। तो इसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, जो कि लॉन्ग रन में आपको पता लगेंगे बट इमीडिएटली आपको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने बात की स्टीविया की, अगर आप उसको पैकेज्ड फॉर्म में लेते हो तो वो आपके लिए हार्मफुल है। अगर आपने अपने घर पे उसको स्टीविया को लगाया हुआ है और उसका प्लांट बहुत ही मीठा होता है, तो अगर आप एज सच उसको अपनी टी कॉफ़ी वगैरह में ऐड करते हो देन इट इज़ ओके, बट अगर आप उसको किसी भी पैकेज्ड फॉर्म में लेते हो तो वो आपके लिए हार्मफुल है। इससे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी एक वेट लॉस की इंडस्ट्री है, हम उसी को ही केटर कर रहे हैं, हम उसी के ही बिजनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, ना कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके जो अब मैं बात कर रही थी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स ये आपकी लिवर के लिए अच्छा नहीं है, ये आप कैंसर कॉजिंग हो सकता है, ये आपकी किडनीज़ के लिए अच्छा नहीं है, और मोस्टली ये एक वेट गेन का कारण भी है। आपका वेट गेन कैसे होगा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेके? जैसे कि जब आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हो ना, तो आपको पता नहीं लगता कि आपने जो ये कैलोरीज आपको लगता है कि हमने तो ये कैलोरीज ली नहीं है, तो आप उस लॉस्ट कैलोरीज को किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस करते हो। और जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं उनको क्रेविंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको बहुत ज़्यादा वो क्रेव करते हैं कि कुछ और खाने के लिए, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस है ये आपको कोई भी सटाइटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको कोई भी फुलनेस नहीं लगेगी। और जो भी ये एस्पार्टेम जो शुगर है वो आपकी 200 टाइम्स मोर स्वीटर है दैन आपकी टेबल शुगर से। तो बेटर तो यही रहता है कि आप टेबल शुगर ½ टीस्पून ऐड कर लो, ना कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनेस की डिपेंडेंसी क्रिएट करो। तो ये एक मेजर कारण है वेट गेन का। जिनको भी डायबिटीज़ है उनका डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है, जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनेस को यूज़ कर रहे हैं, ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस का यूज़ कर रहे हैं। कैंसर के लिए ये कैंसर कॉजिंग हो सकता है, ये आपकी किडनीज़ के लिए अच्छा नहीं है, तो ये आपकी लिवर के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है, जो आपकी मेटाबॉलिक जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फ्लामेटरी या फ्री रेडिकल डैमेज, ये सारी जो CVD है, इन सारी प्रॉब्लम्स की जो एक रूट कॉज है ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, क्योंकि आप ये इनकी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो और चीज़ें खाने के लिए, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करते हो एज़ कंपेरेटिवली कि आपको अगर लगता हो कि हमने तो कैलोरीज कम लिया बिकॉज आर्टिफिशियल स्वीटनेस है 0 कैलोरी, बट नहीं, एट द एंड आपको क्रेविंग ज़्यादा होगी, आप कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करोगे। आर्टिफिशियल स्वीटनेस आपके जो हेल्दी जो गट बैक्टीरिया है ये उसको भी डैमेज करता है। इन लोगों को इनडाइजेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहती है जो लोग इन स्वीटनेस का यूज़ करते हैं। अब जो एक आप कोक की बोतल, जो भी एक बेवरेज आप लेते हो, उसमें 11 टीस्पून ऑफ शुगर एडिड होता है, और जो आप कोक ले रहे हो उसमें चाहे वो 1 से 2 टेबलेट ही ऐड की होंगी, बट उसमें आपको कोई सटाइटी नहीं मिलेगी। बात करते हैं कि इसकी व्हाट इज़ द सेफ लिमिट। इसकी कोई सेफ लिमिट नहीं है, इसको हमें लेना ही नहीं चाहिए बेसिकली,
क्योंकि हमारी बॉडी को शुगर की ज़रूरत है ही नहीं है। जो भी एडिड शुगर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिड शुगर, कोई भी एडिड शुगर की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो शुगर है वो हमारी बॉडी को जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं उससे हमें मिल जाती है। जैसे कि फ्रूट्स हैं, हम कोई वेजिटेबल्स खाते हैं, इनसे हमें नेचुरली जो है हमारी शुगर है वो हमें मिल जाती है, तो हमें कुछ भी टॉप शुगर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और जो मैंने क्वेश्चन आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर भी मिल गया होगा कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब इसकी सेफ़ लिमिट भी मैंने आपको बता दी है। अब आप जस्ट क्या कर रहे हो कि एक वेट लॉस की इंडस्ट्री को ही केटर कर रहे हो अपनी शुगर फ्री को खा के। आपको यही आदत डालनी है, आपको यही हैबिट एक बिल्डअप करनी है कि आपको शुगर नहीं लेनी है। आप उसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ करो। आप अगर 2 चम्मच शुगर डाल के चाय में पीते हो तो पहले इनिशियली उसको 1 करो, फिर उसके बाद उसको आप ½ टीस्पून कर सकते हो, और ग्रेजुअली आप इसको बंद भी कर सकते हो। अब इसके कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं, हालांकि कैलोरीज उसमें बिल्कुल सेम होगी, बट वो एज़ कम्पेयर टू दिस शुगर वो आपको के लिए हेल्दी रहेगा। जैसे कि आप जैगरी ऐड कर सकते हो, या देसी खंड है वो ऐड कर सकते हो। आप डेट का भी जो है डेट शुगर भी बना के ले सकते हो, हनी ले सकते हो, जो कि हनी भी जो कि नेचुरल हो, क्योंकि आजकल जो हनी आ रहा है वो भी उसमें शुगर एडिड ही होती है। जो नेचुरल हनी होगा वो आपका ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होगा, वो लाइफ टाइम उसकी एक्सपायरी होती है, वो कभी ख़राब नहीं हो सकता। तो जो आप हनी ले रहे हो आप मेक श्योर कि वो आपका नेचुरल हनी होना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप ये ऐड, जैसे कि डेट शुगर की मैंने बात की, डेट शुगर को तो जैसे आप डेट्स को सुखा के आप उसका पाउडर बना के वो आप अपने किसी भी टी कॉफ़ी वगैरह में ऐड करके भी आप ले सकते हो। ये कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट कैलोरीज इसमें सेम होगी, बट ये आपको कुछ थोड़ा सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। थैंक यू।